Good morning, everyone. So, in today's class, we will discuss a very small topic, that is the law of uniformity of nature and the law of causation, formal grounds of induction. यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, पहले हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये इस लाइन का मतलब है, ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, इन दोनों लॉज को क्यों फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाई लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड व्हाई लॉ ऑफ कॉजेशन इज कंसीडर्ड एज ए फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं। The law of uniformity of nature and law of causation are known as formal grounds of induction. Law of uniformity of nature and law of causation को बोला जाता है formal grounds of induction. इंडक्शन के 2 ग्राउंड्स है, एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन को फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन बोला जाता है। इन इंडक्शन वी सीक टू एस्टेब्लिश ए जनरल रियल प्रोपोजिशन। इंडक्शन पे हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ यहाँ पे बार बार मतलब रिपीट किया गया है कि इंडक्शन पे हम क्या करते हैं, हम एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इस जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर पर्टिकुलर फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग द मॉर्टेलिटी ऑफ सम मैन etc. Some men, Ram, Hari, Jadu, Madhu, Karim, Joseph, etc. We infer a general proposition that is all men are mortal. यहाँ पे ये बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, राम, हरि, जदू, मधु, करीम, जोसेफ, इन सभी लोगों का मॉर्टेलिटीज़ को देख के, ठीक है, मॉर्टेलिटीज़ को देख के हम एक जनरल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर करते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। बट ए क्वेश्चन अराइजेस, लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन एस्टेब्लिश ए जनरल रियल प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को देख के। ठीक है, पर्टिकुलर फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके हम कैसे एक जनरल प्रोपोजिशन दे रहे हैं। जनरल प्रोपोजिशन जो है वो सबके लिए होता है, मतलब तुम यहाँ पे सबके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन इसको एस्टेब्लिश करने के लिए मैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देख रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्वेश्चन यही है। टू एस्टेब्लिश ऑल मैन आर मॉर्टल, ए मैन कैन ऑब्जर्व द मॉर्टेलिटी ऑफ सम पर्सन्स, नॉट ऑल। यहाँ पे बोला गया है कि ऑल मैन आर मॉर्टल को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये जो जनरल रियल प्रोपोजिशन है ऑल मैन आर मॉर्टल, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक आदमी, एक इंसान सिर्फ कुछ ही लोगों का मॉर्टेलिटी जो है वो देख सकता है, कुछ लोगों का ही मॉर्टेलिटी देख सकता है। सभी लोगों का मॉर्टेलिटी जो है वो देख नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए मैन टू ऑब्जर्व द मॉर्टेलिटीज़ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। ये उसके लिए, किसी भी इंसान के लिए ये असंभव है कि वो कभी भी दुनिया में सभी लोगों का मॉर्टेलिटीज़ जो है वो कभी चेक नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। ये उसके अनुभव से बहुत बड़े है, बहुत दूर है। ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाई ऑब्जर्वेशन ओनली। सो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, और ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड द लॉ ऑफ कॉजेशन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ एक ही लॉ, 2 ही लॉ जो है वो सॉल्व कर सकता है, एक है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन। ठीक है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर मतलब जो मैं इंस्टेंसेस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो मैं कंक्लूजन मैंने ऑब्जर्व किया है वो सभी जगह पे सेम है या नहीं, यूनिफॉर्म है या नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेमनेस, सभी जगह पे सेम है या नहीं। अगर ये सेम होता है देन मैं क्या करूँगा, मैन एंड मॉर्टेलिटीज़ के बीच जो रिलेशन है, कॉजल रिलेशन जो है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, इफ़ यू आर ए मैन देन यू आर ए मॉर्टल, ये जो रिलेशन है इसको मैं एस्टेब्लिश करने का ट्राई करूँगा।
ठीक है। तो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए विथ द हेल्प ऑफ दिस लॉस, इन दोनों लॉज का हेल्प लेके ऑब्जर्विंग द मोटिलिटीज ऑफ सम मैन, और कुछ लोगों के मोटिलिटीज़ को ऑब्जर्व करके वी कम टू द कंक्लूजन ऑल मैन आर मॉर्टल। तब हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल। सो दीज लॉज आर कॉल्ड फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। ये लॉज जो है इसको बोला जाता है फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, मतलब इंडक्शन का एक फॉर्मल ग्राउंड। अगर तुम इंडक्शन पे एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश करना है देन यू हैव टू डिपेंड ऑन दिस लॉज, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन। आज जो साइंटिस्ट लोगों ने जो लॉ ऑल मैन आर मॉर्टल को एक वो बताया है कि साइंटिफिकली प्रूवन बताया है। ये इसलिए बताया है कि बिकॉज दे हैव डिपेंडेड ऑन दीज टू लॉज। इन दोनों लॉज के ऊपर साइंटिस्ट ने डिपेंड किया है और देखा है कि ये सभी जगह पे यूनिफॉर्म है और देयर इज़ ए कॉजल कनेक्शन। अगर एक इंसान जन्म लेता है देन उसका मृत्यु भी होता है। ठीक है, तो ये जब प्रूव हो गया तभी जाके उन्होंने बोला कि यस ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ाई किया है, हमने ये देखा है कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन को फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा है कि इंडक्शन पे एक जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम कुछ पार्टिकुलर फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। पर्टिकुलर फैक्ट्स लाइक राम, श्याम, जोदू, मधु, हरि, जोसेफ, ये सब को हम ऑब्जर्व करते हैं और करके हम एक जनरल रियल कंक्लूजन देते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि कैसे हम सिर्फ पर्टिकुलर फैक्ट्स को देख के एक जनरल कंक्लूजन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल है, हम सिर्फ पर्टिकुलर फैक्ट्स को ही देख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी द मॉर्टलिटीज़ ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का मॉर्टलिटीज़ चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं बोल सकता हूँ कि ऑल मैन आर मॉर्टल। आई हैव टू गिव ए प्रूफ, और फॉर दैट प्रूफ आई हैव टू डिपेंड ऑन टू लॉज। और उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मुझे सिर्फ दो लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। एक है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, और ये जो दो लॉज है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इन दोनों लॉज के ऊपर डिपेंड करके कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके मैं एक जनरल रियल प्रपोजिशन दे सकता हूँ कि ऑल मैन आर मॉर्टल। सो दिस टू लॉज आर कॉल्ड फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। इसी वजह से इन दोनों लॉज को बोला जाता है फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। वेरी इजी आंसर, वेरी इजी टॉपिक। आराम से घर पे 2-3 बार पढ़ाई करने से तुम लोगों का हो जाएगा। तो देखो, कोई भी डाउट होने से बोलना। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग स्टार्ट करेंगे द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। और लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर जो है ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। ठीक है, बड़ा टॉपिक है थोड़ा, और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखो, कोई भी डाउट आज के क्लास में अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।